हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक अगेन। टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के की प्रिंसिपल्स के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा बेस फॉर्मेशन रहने वाला है हमारे सारे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। हमारी ये फर्स्ट टिप होगी तो मैं बोलूँगा कि इसको ज़रूर देखिएगा और ये ज़रूर समझिएगा, बिकॉज अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझना है, टेक्निकली मार्केट्स चार्ट्स को रीड करते आना चाहिए, तो ये सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए। मतलब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आप मार्केट का ट्रेंड स्ट्रक्चर को जैसे समझते हो तो आप आपके बस फ्रेंड के साथ बने रहिए, शायद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वैसे ही आज हम लोग ट्रेंड को कैसे एनालाइज करें वो भी जानेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के की प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके ऊपर भी बात करने वाले हैं ये वीडियो में। तो अगर टेक्निकली मैं बोलूँ तो मार्केट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट है, क्या चीज़ें हम लोग जो देखते हैं, तो दो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसी के ऊपर ये सारे इंडिकेटर्स बने हैं, ये सारा लॉजिक बना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बनी और ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? प्राइस और है वॉल्यूम। प्राइस के बारे में जैसे बात होती है ना कि भाव भगवान है, वैसे ही कि प्राइस में वो सारी इन्फॉर्मेशन है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपका व्यू है, यही बिहेवियर है, यही व्यू हो सकता है सारे क्राउड का हो सकता है सारे क्राउड का इसके अगेंस्ट हो। तो बस आपको प्राइस में वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, वो सारी समझेगी। आपको बस उसको इंटरप्रेट करते आना चाहिए, आपको बस उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो बेटर वे में। हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में फोकस होना चाहिए व्हाट के ऊपर, मतलब प्राइस कैसे क्या कर रही है, व्हाट द प्राइस इज़ डूइंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आस्किंग अ क्वेश्चन कि वाई द प्राइस इज़ बिहेविंग लाइक दिस। मतलब मैं बोलता हूँ ना, व्हाट इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर उसके पीछे का रीज़न निकालोगे या ढूंढोगे दैट इज़ फाइन, पर उसकी बायसेस के बेसिस पे आपने ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैंने जो प्राइस कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करके उसी के अकॉर्डिंग में ट्रेड करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग में मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए। मुझे जो लगता है उसमें नहीं ट्रेडिंग करना चाहिए। बहुत बार हम वो ट्रेड करते हैं जो हमें लगता है, बट हम लोग वो नहीं ट्रेड करें जो हमें दिख रहा है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो दिख रहा है, जो समझ रहा है, जो मार्केट बताना चाह रहा है, वो हम लोग ट्रेड करेंगे, ना कि हमें जो लग रहा है। और ये अज्यूम करके चलो कि प्राइस को सब पता है। प्राइस में ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया होगा, आपने भी सुना होगा कि प्राइस ऑलरेडी थोड़ा आगे चलती है, प्राइस को आगे का सब पता है। तो सेम क्रिप्टो मार्केट्स में भी होता है, क्रिप्टो एसेट्स में भी होता है, उनको सब पता होता है। अगर प्राइस गिर रही है और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये एसेट क्लास बहुत अच्छा है, ये टोकन बहुत अच्छा है, तो शायद वैसा ना हो। क्योंकि अगर प्राइस को अगर वैसे पता होता तो प्राइस शायद पॉजिटिवली रिएक्ट कर दी, पर अगर प्राइस कहीं पे एग्जांपल के तौर पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है तो आपको आपके बायसेस पे स्टक नहीं रहना है। आपको वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के कि आपको इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली प्रोसेस करना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के की प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट की प्रिंसिपल है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है कि मार्केट को सब पता है। आपको मार्केट को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मार्केट को आपको न्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में हर एक न्यूज़ प्राइस्ड इन है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे क्रिप्टो एसेट्स में भी ये एप्लीकेबल हो सकता है कि कभी भी कोई अगर कंपनी के स्टॉक्स, कोई कमोडिटी में अगर मोमेंटम आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो प्रोबेबली लोगों को वो ऑलरेडी पता था, इसीलिए लोग शायद उसमें पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं। हम लोग उसको काफ़ी बार अलग अलग नाम देते हैं, बट ये नामों की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना ज़रूरी है कि मार्केट को ये सब पता है। तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस नोज एवरीथिंग। प्राइस को ये ऑलरेडी ही पता है। आप ये मत समझिए कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आया है, अभी प्राइस को ये नहीं पता है और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड लोगे। अब ये पकड़ के चलिए कि इन्फॉर्मेशन प्राइस को ऑलरेडी पता थी और प्राइस का रिएक्शन शायद इसमें हो चुका होगा, तो आप आपके बायसेस को इससे अवॉइड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट की प्रिंसिपल है। सेकेंड की प्रिंसिपल है प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। मार्केट में 3 ही ट्रेंड है, पर यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एनालाइज कैसे करें। एक है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड और एक है साइडवेज मार्केट। मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट जब नीचे जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। वो क्रिप्टो एसेट एक डाउन ट्रेंड में है।
या अगर वो कोई रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये साइडवेज है फिलहाल। यही है मार्केट स्ट्रक्चर। और अभी हम लोग थोड़ी देर में इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में देखिए। अगर आपको पता होगा ऑलरेडी इसके बारे में तो शायद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, बट मैं बोलूँगा ये हमारा फाउंडेशन है। अगर आप फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको इसके आगे वाला सारा कुछ ईजी जाने वाला है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या समझ रहे हो तो आपको ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थर्ड, और एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मतलब टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कहा जाता है कि जो पैटर्न इसके पहले बनाए, हम लोग ये पैटर्न्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्राइस बिहेवियर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर का ही एक पार्ट है। अगर ह्यूमंस ने पहले कुछ बिहेवियर दिखाया है, उन्होंने पहले कुछ रिएक्शंस दिखाई है, तो अगली बार भी वो वैसे ही दिखाएंगे। बहुत बार आपको पता होता है ना कि कोई स्टॉक का अगर आपने कभी चार्ट नहीं देखा होगा बट आपको तो भी लगता है कि अरे पिछली बार ये, जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर बिटकॉइन पिछली बार $60,000 से बाउंस हुआ था, अगर ये वो अब की बार वापस अगर वहाँ पे जाता है तो आपको एक मेमोरी होती है कि अरे हाँ, यहाँ से इसका बाउंस आया था पिछली बार जब उसका राइज आया था और वो $1,10,000 से गिरा था, तो आपको अच्छा हाँ यहाँ से गिरता है। तो ये क्या है, ये आपकी मेमोरी है। ये सेम मेमोरी सारे ट्रेडर्स के पास, सारे लोगों के पास है। और जब आप चार्ट को भी देखते हो तो वहाँ पे भी आपको यही लेवल्स दिखते हैं। ये लेवल्स को हम लोग शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कहते हैं, हम लोग इसको डिटेल में आगे जानेंगे। बट ये जो मेमोरीज़ है वहाँ पे रिएक्शंस अकॉर्डिंगली आता है। इसीलिए आप कहते हो कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का ये फाउंडेशन है। अगर पहले यहाँ से कोई रिएक्शन आया था तो हो सकता है अभी भी आए। ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ। आप बस देखते हो कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइस की, मोमेंटम की, इसके आगे की, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा। अगर आप प्रीवियस डेटा को ठीक से प्रोसेस कर रहे हो तो आप इसको ठीक से एनालाइज कर पाओ और आपके अकॉर्डिंगली आगे वाले प्रोबेबिलिटी के बारे में ठीक से इंटरप्रेट कर पाओ, अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाओ। तो ये की प्रिंसिपल्स थे। आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड वाला प्रिंसिपल था जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या। तो ट्रेंड हमें ऑलरेडी पता है कि 3 ट्रेंड है। ट्रेंड हमें पता भी है कि कैसे एनालाइज करना है, या नहीं पता है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ईजी तरीका ट्रेंड एनालाइज करने का, बट इसमें मैं आज आपको एक हैक बताने वाला हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बस आपको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को फॉलो करना है। हमेशा आप जब चार्ट्स ड्रॉ करो, आपको पहले ये चीज़ ड्रॉ करनी है, उसके बाद आगे वाला आपका एनालिसिस करना है, उसके बाद आपके इंडिकेटर्स आएंगे, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम हमेशा पहले ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, हमेशा पहले हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे ट्रेड प्लान को सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मान के चलो अगर अप ट्रेंड है मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा डेवलप हो चुका, मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लिया, तो बस इसके बाद मैं बस बाय वाले ट्रेड ही सोचूंगा। मैं इसके बाद मार्केट गिरेगा ये नहीं सोचने वाला हूँ, या उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि जब मुझे पता है कि पर्टिकुलरली अगर एनालॉजी के तौर पे बताऊं कि अगर ये एक बस यहाँ से वहाँ जाने वाली है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाने वाली है, ये मुझे पता है, उसका ट्रेंड ये है, उसका डायरेक्शन ये है, तो मैं उसमें गलती से ऐसा ट्रेड ना लूँ जहाँ से मैं उसको सोचूं कि ये ए से सी जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्शन ही गलत है। मैंने मान के चलो सोचा है ट्रेंड अप है, तो मैं डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड क्यों लूँ, वहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड लेने वाले जो स्ट्रैटेजीज होती है वो अलग होती है, उसको कैसे ट्रेड करना है ये हम लोग एडवांस लेवल पे समझेंगे। बट प्राइमरीली हमारा इम्पॉर्टेंट काम ये है, पहले ट्रेंड को एनालाइज करो और फिर वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो आइए चलो समझते हैं, मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी 3 ट्रेंड है। फर्स्ट है अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर 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 जाएगा। सेकंड है डाउन ट्रेंड जहाँ पे मार्केट नीचे नीचे आएगा। और थर्ड है साइडवेज जहाँ पे प्राइस बस एक रेंज के अंदर मूव करेगी। तो पहले हम लोग अप ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, अप ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड और साइडवेज आपको इमीडिएटली समझ जाएगा कि कैसे इसको एनालाइज करते हैं। अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो हो सकता है प्राइजेस कैसे बिहेव करें, प्राइजेस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए और नीचे के जाने के बाद कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चले जाए, ये रिजम्पशन हो सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं अप ट्रेंड को एनालाइज कर रहा हूँ या जब भी मार्केट को देख रहा हूँ और समझो ऐसे कुछ मोमेंटम आ रहा है और यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद हर बार प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, मुझे लार्जली तो समझ में आ रहा है कि प्राइस का ट्रेंड ऊपर है।
प्राइजेस ये एक पॉइंट से लेके ये एक पॉइंट तक पहुंची है, बट इन द मीन वाइल प्राइजेस ने क्या किया है, मान के चलो ये जो फर्स्ट मोमेंट था यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद अगर आप देख रहे हो तो ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे प्राइजेस ने ये जो पिछला हाई था वो ब्रेक कर दिया। जब पिछला हाई प्राइसेस ब्रेक करती है तो मैं क्या समझता हूँ, ये 2 पॉइंट जो है अभी, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इसके बीच में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हाईलाइट करूँगा। और मैं ये स्ट्रक्चर को बोलता हूँ कि प्राइसेस ने ये हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा हायर हाई। इसके ऊपर एक नया हाई बनाया, इसको मैं बोलूँगा हायर हाई। तो जब हायर हाई स्ट्रक्चर बनता है, हाई के ऊपर वाले नए हाई बनते हैं, उसको मैं हायर हाई बोलता हूँ। और फिर यहाँ से लेके प्राइस वापस ऊपर गई, वापस ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में जो लोवेस्ट पॉइंट है, प्रोबेबली ये दोनों अगर सेम है तो मेरे लिए यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट जंक्चर बन गया है। तो ये मेरा नेक्स्ट, इसको मैं बोलूँगा हायर लो बना है। तो लो भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हाइज भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये इंडिकेशन है एक अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड जब मार्केट में है तो आप बोलोगे मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मैं यहाँ पे हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। मैं कैसे बाय अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा, हम लोग क्या स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारा इम्पॉर्टेंट लॉजिक ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। आपको ये इससे समझ में आए कि आप ट्रेंड के केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अभी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। सिमिलरली जैसे अप ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर आ रही थी, मार्केट जब गिरता है तो शायद ये अलग वोलेटिलिटी बना के गिरता है। बहुत बार इसको स्टीप फॉल भी आता है, पर इसमें आपको वैसे भी अभी देखने मिल रहा है कि ये प्राइसेस ऊपर से लेके नीचे तक एक ट्रेंड में आई है। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला लो था वहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और हम लोग देखेंगे कि वो 2 पॉइंट्स के बीच में जब वो लो ब्रेक हुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 2 पॉइंट्स के अंदर वाला, मैं अगर इसको एक रेंज बना लेता हूँ तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मेरा होगा इम्पॉर्टेंट हाई। इम्पॉर्टेंट हाई क्यों, उसको मैं लोअर हाई वगैरह बाद में तो उसको मैं लोअर हाई बोलने वाला हूँ, बट मेरी ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर अगली बार बदल सकता है। तो हर बार मुझे स्ट्रक्चर कब बदलेगा, ये हम लोग तीनों स्ट्रक्चर समझने के बाद देखने वाले। बट ये इम्पॉर्टेंट लोज और इम्पॉर्टेंट हाइज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये लेवल्स जब नेक्स्ट टाइम टूटेगी तो शायद मैं तब एनालाइज कर पाऊँ कि यहाँ से मार्केट वापस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमेशा यही नहीं होगा कि डाउन ट्रेंड चलते रहेगा, डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड आने वाला है। वो कब आएगा, इसीलिए ये लेवल मार्किंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स को कैसे मार्क करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो ये लो टूटा है, वापस जो हाईएस्ट पॉइंट है मेरे लिए लोअर हाई तो बना, पर ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं जब आइडेंटिफाई करके रखता हूँ, मुझे समझता है मार्केट के लेवल्स कब चेंज होने वाले हैं। सिमिलरली जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, अगर मार्केट मान के चलो कोई लो कोई न्यू हाई नहीं बना रहा है, ये सब सिमिलर है, फिलहाल कोई एक रेंज में है, इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे नया हाई नया लो नहीं बन रहा है। ये जो पिछला हाई और पिछला लो बना था इसके अंदर ही है मार्केट, ना नया लो बन रहा है ना नया हाई बन रहा है। अगर उसके बाद एक नया हाई बना तो हम लोग ये पूरे सेक्शन के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट लो था। नया अगर लो बना तो हम लोग बोलेंगे वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हाई भी था जहाँ से स्ट्रक्चर वापस चेंज होगा। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर चेंज की बात की तो क्या होगा, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ऊपर 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 जा रहा है, जब ये फर्स्ट टाइम लो तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो इसीलिए स्ट्रक्चर चेंज लेवल्स मेरे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये लोज को मार्क करते जाऊँगा। यहाँ पे लो को मार्क किया था क्योंकि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया था, मान के चलो ये ऊपर ब्रेक होके आया है। तो जब मैं ये लेवल्स मार्क करता हूँ तो मेरे लिए जब तक ये लेवल टूटता नहीं और मार्केट अगर मान के चलो यहीं से ऊपर जाता तो मैं वापस और ऊपर शिफ्ट हो जाता। अगर ये लेवल यहीं से टूटी है तो यहाँ पे मैं बैरिश हो गया। बैरिश के लिए मुझे क्या है, शायद हो सकता है ये ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो यहाँ पे लोअर लो वाले सेक्शंस अभी बनने शुरू हुए। पर अगर अगली बार ये उठने के बाद वापस एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है,
इम्पोर्टेंट लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया लो बना था। नया लो बनने के बाद अगर वापस एक नया वो प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट हाई था वो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मेरा। तो स्ट्रक्चर चेंज लेवल्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? जब मैं इंपॉर्टेंट लोज और इम्पॉर्टेंट हाइज को आइडेंटिफाई करना शुरू करूँगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लोज और इम्पॉर्टेंट हाइज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो ये आप मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हो। मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझ गया तो मैं बोलूँगा आपका मोर दैन 70% काम हो गया टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि आपको अभी पता चल गया कि आपको क्या करना है। आप बस आपके इंडिकेटर्स जो आपके फ्रेंड्स है, आप कैंडल्स आपको एक्स्ट्रा एनालिसिस दे रही है, इससे बस आप एक कन्फर्मेशन लोगे, आपके रिस्क को मिनिमाइज करोगे, आप प्रॉपर एंट्रीज ले पाओगे, मतलब एंट्री के लेवल्स मिल जाएंगे एग्जैक्टली। बट आपके लिए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर आइडिया क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ पे ट्रेड करने वाले हो, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हो। मैंने आपके लिए बिटकॉइन का वीकली चार्ट लगाया है लाइन चार्ट्स पे। लाइन चार्ट जब आप देखते हो तो अब आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने बस वीकली चार्ट इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ कम है। आप इसको चाहे वो टाइम फ्रेम पे एक बार देखिए, डेली चार्ट पे देखिए। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप चाहो, आपका रिसर्च करो, एक होमवर्क करो, आप कोई भी चार्ट लगा लो, कोई भी क्रिप्टो एसेट का चार्ट लगा लो, उसको लाइन चार्ट पे लगा के एनालाइज करो कि फ़िलहाल इसके इंपॉर्टेंट लोज और इम्पॉर्टेंट हाइज कहाँ थे। आप इंपॉर्टेंट लोज और हाइज अगर मार्क करना सीख गए तो मैक्सिमम काम आपको हो चुका है, आपको ट्रेंड डायरेक्शन पता चल गया है। जब अप ट्रेंड है तो हमें क्या मार्किंग करना है? इंपॉर्टेंट लोज। जब डाउन ट्रेंड है हमें क्या मार्किंग करना है? इंपॉर्टेंट हाइज। तो ये दो चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ से प्राइजेस गिरी थी, बराबर। गिरने के बाद क्या हुआ? प्राइजेस थोड़ा फ्लक्चुएट किए। अभी जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, मेरे लिए ये हाई इंपॉर्टेंट है। जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होता, इंटरनली ये कितने बार भी स्ट्रक्चर चेंज करे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जब तक ये दो पॉइंट्स के बीच में, हाँ अगर ये अब की बार जाके न्यू लो बनाता तो हो सकता मैं यहीं पे इसको बोलता कि ये बुलिश हो गया, बट शायद यहाँ पे कुछ नया लो बाद में बना नहीं। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा और ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, समझ में आया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आपको पता है यहाँ से शायद बुलिशनेस होने के चांसेस है। अभी आपके लिए ये दो पॉइंट्स के बीच में है, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो अभी आपका है सपोर्ट या इम्पॉर्टेंट लो, ऐसा मैं बोलूँगा। अभी ये इंपॉर्टेंट लो के बाद क्या होता है? मार्केट वापस कंसोलिडेट करता और वापस ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में हाई ब्रेक हो जाता है। हाई ब्रेक होता है, अब यहाँ से शिफ्ट हो गई ये वाले लो पे। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट लो कौन सा है? ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट लो। ऐसे आप स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी प्राइस क्या कर रही है? प्राइस पुल कर रही है, इंटरनली शायद नीचे आ सकती है जो भी है, पर अगर जब ऊपर जाएगी तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो हाई ब्रेक करेगा तो प्रोबेबली आप यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हो कोई अलग लेवल पे। तो वो अलग लेवल तब आइडेंटिफाई होगी जब तक न्यू हाई नहीं बनता। अभी जब तक ये वाला हाई नहीं क्रॉस होगा आपको शायद नया इंपॉर्टेंट लो ना मिले। अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे आने वाली है और ये लो टूटेगा तो आप बोल सकते हो कि प्राइसेस यहाँ पे बेरिश हो चुकी है। ये सारा हम लोग वीकली पे एनालाइज कर रहे हैं, ये हम लोग वीकली से स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, वीकली से स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं। आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको ऐसे मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करना है। हम लोग बस फिलहाल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने को सीखे हैं। तो क्रिप्टोज़ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इमोशनल, वोलेटाइल और ग्लोबल एसेट है, 24/7 चलता है, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच होना आप में एक डिसिप्लिन लेके आएगा, क्योंकि आप मे भी स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, इसलिए स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉलो द ट्रेंड, पुल बैक का वेट करो, मे बी आप एंट्रीज़ को रिफाइन कर सकते हो। जितने हम लोग ये सीरीज़ इसमें आगे वीडियोस देखने वाले हैं वहाँ से आपकी एंट्रीज शायद रिफाइन हो जाए, आपको कैंडलस्टिक्स का रीडिंग अच्छा आ जाए। बट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है और टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल सीखे हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिप्टो के वोलेटिलिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, 24/7 मार्केट्स का हमें क्या एडवांटेजेस है क्या नहीं, और हम लोग जो क्रिप्टो एसेट्स है उसके टोकन्स, इसके बारे में भी थोड़ी बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।